प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सप्ताह 13 में आज हम पढ़ेंगे बादल आए बारिश लाए। बारिश कौन लाता है? काले काले बादल। ठीक है। ऐसी 5 वस्तुओं जीवों के नाम बताइए जो सिर्फ बरसात के दिनों में दिखाई देते हैं। अगर मान लो बारिश आ रही है तो क्या दिखाई देता है आप लोगों को? सबसे पहले तो देखो काले काले बादल जो बारिश लाते हैं, है ना। काले काले बादल। और बारिश आ जाएगी तो आप क्या करते हो? रेनकोट पहनते हैं, छाता लेते हैं। और कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं? मेंढक, केंचुआ, है ना। इन्हीं के नाम लिख देंगे। ठीक है। रेनकोट, छाता, मेंढक, केंचुआ, काले बादल। जब बारिश आती है तो ये सब दिखाई देता है। इसमें ये बताया था वस्तु में भी बता सकते हो और जीव भी बता सकते हो। मैंने सारी चीजें बता दी। आपको और कुछ भी दिखाई देता हो वो आप और भी लिख सकते हो। ठीक है। अगला है जल चक्र के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। पिछली कक्षा में भी हमने जल चक्र के बारे में जाना था। देखिए बेटा, यहाँ पे उपयोगी शब्द दिए हैं। संघनन यानी इकट्ठा होना, वाष्पीकरण यानी भाप बनकर उड़ना, संग्रहण यानी इकट्ठा होना। संग्रहण इकट्ठा होना, संघनन मिलना होता है। दोनों में अंतर है बेटा। ठीक है। देखिए जैसे नदियों का पानी इकट्ठा होता रहता है वो संग्रह होता रहता है, भंडारित होता रहता है। ठीक है। और संघनन जब भाप वापस पानी में बदल जाती है। और उसके बाद बारिश आप लोगों को पता ही है। समुद्र का जो पानी होता है बेटा वो नदी नालों से संग्रहित होता है, संग्रहण होता है। ठीक है। और ये सूरज की गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ जाता है जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। और जब ये बारिश की बूंदें ऊपर वायुमंडल में ठंडे तापमान में जाती हैं तो इकट्ठी होकर संघनन हो जाता है इनका। और जब ये बादल बन जाते हैं संगठित होकर तो फिर से वर्षा आ जाती है ना। ठीक है। देखिए इसका एक और उदाहरण दे सकती हूँ। अगर आप घर में पानी लें, आप कभी भी कोई बर्तन जिसमें पानी उबाल रहे हैं उसके ऊपर कोई बर्तन मतलब ढक्कन रख दीजिए। आप देखेंगे कि उस ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है ना, तो वो जो भाप बनकर पानी उड़ रहा था ना बेटा वो संघनित हो गया और फिर से पानी बन गया। इसी तरह की जो हमारी जल चक्र की प्रक्रिया है ये वायुमंडल में होती रहती है। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। अगर मम्मी सब्जी बना रही हो उसमें तो पानी नहीं होता ना, लेकिन भाप बन के जो उड़ता है पानी वो ढक्कन पे इकट्ठा होकर फिर से पानी बन जाता है। इसी तरह से जो पानी भाप बनकर सूरज की गर्मी के कारण आसमान में जाता है वो बादल में फिर से संघनित हो जाता है और बारिश आती है। ठीक है। देखिए इंद्रधनुष में रंग भरना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बेटा? 7 रंग होते हैं। बादलों में रंग भरिए, इंद्रधनुष में रंग भरिए, सूरज में रंग भरिए। इंद्रधनुष में देखिए बेटा बैंगनी ये वाला, इंडिगो ये वाला, आसमानी नीला ये वाला, हरा ये वाला, पीला ये वाला, नारंगी ये रहा, लाल ये रहा। ये 7 रंग होते हैं। ठीक है। जिनको बोलते हैं बैंगनी यानी वॉयलेट, इंडिगो इंडिगो ही बोलते हैं, आसमानी नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल यानी रेड। ठीक है। अगला है सही विकल्प का चुनाव करना है। हम बारिश होने से पहले या बाद में इंद्रधनुष कब देखते हैं बेटा? बारिश के बाद। बादल बारिश करने के लिए क्या होते हैं? संघनित होते हैं, वाष्पित होते हैं। बेटा संघनित होते हैं, इकट्ठे होते हैं ना।
पानी की बूंदें संघनित होती हैं। जानवरों और पौधों को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की, तेल की? पानी की। हम इंद्रधनुष में कितने रंग देखते हैं? 7 रंग देखते हैं। वर्षा करने वाले बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं कि सफेद होते हैं? काले होते हैं। ठीक है। अगला आपका बरसात का कोई सुंदर सा दृश्य बनाना है, तो यहाँ पे बरसात का दृश्य बना दीजिए। ठीक है बेटा, देखिए मैंने बरसात का दृश्य बना दिया। आप भी ऐसी सुंदर सी कोई ड्राइंग बना लीजिएगा। इसमें बारिश हो रही है ना। अगला प्रश्न है बेटा आपका, चित्रों का मिलान उनके नाम के साथ कीजिए। देखिए, धूप, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि। ये क्या हो रहा है बेटा? इसमें आंधी आई हुई है, धूप निकली हुई है, ओले गिर रहे हैं और बिजली कड़क रही है। तो आपको बस मिलान करना है, धूप, बिजली, आंधी, ओलावृष्टि। ठीक है, इस तरह से आप मिलान कर दीजिए। बात करते हैं बेटा जीवन कौशल में वृक्षारोपण। वृक्षरोपण यानी पेड़ लगाना। पौधे हमारी धरती माता की जीवन रेखा है। पौधे केवल धरती माता की नहीं बेटा, हमारी भी जीवन रेखा है। हम सभी जीवित हैं क्योंकि पौधे हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमें जीवित यानी जिंदा रहने के लिए जरूरत है। ठीक है, जैसे पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस लेते हैं। बेटा जो आप सांस लेते हो ना, और सांस के द्वारा जो हवा अंदर लेके जाते हो वो ऑक्सीजन होती है, और आप जो हवा छोड़ते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरह से वायुमंडल और वातावरण का बैलेंस बना रहता है। पौधे हमें भोजन और आश्रय देते हैं। खाने पीने की ज्यादातर चीजें, ठीक है, शाकाहारी जितनी भी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले, दवाइयाँ, जाने कितनी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। वे दुनिया के वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। देखिए बेटा, जितने भी पक्षी होते हैं ना, सब अपना घोंसला पेड़ों पे बनाते हैं, तो सबका घर है वो। तो ऐसे ही अनेक जानवर पेड़ पौधों पर रहते हैं। बंदर, गिलहरी पेड़ों के नीचे छांव में बैठते हैं, सभी बैठते हैं वहां, तो है ना। तो पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए आश्रय भी हैं। ठीक है, वन्य जीवों में हम भी आते हैं। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन नुकसानों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी धरती पर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपको किसी कारणवश पेड़ काटना भी पड़ जाए तो एक पेड़ के बदले 2 पेड़ लगाइए। ठीक है, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को पेड़ लगाने के बारे में जागरूक करना है कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। इसीलिए पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, नहीं तो जो लगे हुए हैं उनकी रक्षा करो। आपके लिए एक क्रियाकलाप है, अपने आसपास के 2 लोगों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। वृक्षारोपण करते हुए उनकी तस्वीर लें और अपने शिक्षक यानी अध्यापक को भेज दें। ठीक है, इसके अलावा उन्हें 2 और व्यक्तियों को ये संदेश साझा करने के लिए कहें। इस तरह से वृक्षारोपण अभियान की एक श्रृंखला बन जाएगी। देखिए, आप 2 लोगों को कहेंगे, उनको बोले कि आपको ऐसे ही आगे भी करना है। वो 2 4 को बोलेंगे, 4 फिर 8 को बोलेंगे। इस तरह से एक चैन बन जाएगी। तो अगर आप 2 से नहीं करवा पाओ तो 1 से जरूर करवाना और उसको ऐसा ही करने के लिए जरूर कहना बेटा। ठीक है, फोटो खींचना और अपने टीचर को भेजना। अपने घर के किसी भी बेकार प्लास्टिक की बोतल या अन्य अपशिष्ट पदार्थ में बने छोटे बर्तन में कोई पौधा लगाइए और उसकी भी फोटो खींचिए, अपने टीचर को भेज दिए। घर पे अगर आपके कोई प्लास्टिक का टूटा हुआ कोई भी बर्तन हो, डिब्बा हो, बोतल हो या स्टील का कोई टूटा फूटा बर्तन हो, उसमें आपको मिट्टी डाल के छोटा सा पौधा लगाना है। जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाओ विषय पर कोई गीत गाइए अथवा कविता सुनाइए।
आपको पेड़ बचाने पर कोई कविता याद करनी है और उसको गाकर सुनाना है, ठीक है। देखिए बेटा, एक कविता मैं भी आपके लिए लाई हूं। पेड़ बचेंगे तो धरती बचेगी, जीवन बचेगा कल बचेगा। पेड़ से ही तो वर्षा होगी, नदी बचेगी जल बचेगा। अब खेतों में होगा अनाज, थालियों में भोजन बचेगा। जीवन में होगी खुशहाली, जब धरती पर पेड़ बचेगा। ठीक है, ये भी गाकर आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को सुना सकते हैं। बात करें संस्कारशाला की, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता होती है। ये बात बोली अर्ल नाइटिंगेल ने। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है, देखिए अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो, घर से निकलते हो तो पहले ये पता होता है कि कहाँ जाना है। पहले रिक्शा में बैठोगे, फिर बस पकड़ोगे, फिर ट्रेन पकड़ोगे, फिर जाना है ना। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छे से समझ लो कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, क्या खाना पीना है? अंकुरित मूंग, दूध, नाशपाती, ये सब खाना पीना है। एटलस का खेल खेलना है जिसमें भारत के प्रमुख शहरों के नाम के बारे में खेलें। ठीक है, जो जो प्रमुख शहरों के नाम है उनको जोड़ते हुए एटलस खेलें। गतिविधि, अपने आसपास नजर आ रहे पशु पक्षियों की सूची बनाएं। जो भी पशु पक्षी आपको अपने आसपास नजर आते हो ना, उनकी सूची बनानी है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है, वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको कंप्लीट करके अपने टीचर को भेज दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, शेयर करना। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊं आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।